लड़की ने धीरे से नाशपाती शब्द कहा और तुरंत ही बिस्तर पर नाशपातियों के ढेर प्रकट हो गए। परिवार पूरी तरह से हैरान रह गया। लड़की ने सोचा कि उसके नए माता पिता भी उसकी पिछली जिंदगी वाले माता पिता जैसे होंगे, जो उसे एक राक्षस समझेंगे और उसे प्रयोगशाला में प्रयोगों के लिए बेच देंगे। लेकिन इस परिवार ने न केवल उसे राक्षस नहीं समझा, बल्कि उसे स्वर्ग से भेजा गया एक छोटा आशीर्वाद कहा। वह इस दुनिया में इसलिए आई थी क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में जब वह एक प्रयोगशाला में अध्ययन के लिए रखी गई थी, एक अचानक विस्फोट ने उसे प्राचीन काल में पुनर्जन्म लेने पर मजबूर कर दिया। उस समय उसकी माँ उसका निर्जीव शरीर पकड़े बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन अचानक लड़की ने चमत्कारिक रूप से अपनी आंखें खोल दी। परिवार की बुजुर्ग महिला ने भावनाओं में बहकर लड़के को एक मुर्गा मारकर उसके लिए सूप बनाने और उसे खिलाने का आदेश दिया। बड़ा भाई ललचाते हुए उस सूप को देखता रहा और पिता ने समझाया कि उसकी छोटी बहन अभी भी कमजोर है और उसे स्वस्थ होने की जरूरत है। लड़के ने परिपक्वता के साथ सिर हिलाया और कहा कि एक बड़े भाई के नाते उसे खाना अपनी बहन को देना चाहिए। लड़की हालांकि महसूस कर रही थी कि वे कम संसाधनों में जी रहे हैं, फिर भी उस परिवार के साथ बहुत खुश थी। लेकिन रात को वह गर्मी के कारण अचानक जाग उठी और देखा कि घर में आग लगी हुई थी। वह तेजी से भागी और अपनी माँ को जगाकर बाहर निकाला और एक बार जब वे घर से बाहर आ गईं, तो उसने भय के साथ देखा कि पूरा गांव आग की लपटों में घिरा हुआ है। उसकी माँ ने उसे भावुक होकर गले लगाया और कहा कि वह उनके परिवार की रक्षक है। लेकिन उसी समय एक पड़ोसन चिल्लाई कि लड़की अपशगुन लाने वाली है और बताया कि वह 3 दिन पहले बेहोश हो गई थी और जैसे ही वह जागी आग लग गई। फिर उसने परिवार से नुकसान की भरपाई की मांग की। बहस सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। लड़की ने जब यह आरोप सुने तो वह खुद पर शक करने लगी, सोचने लगी कि शायद वह सच में दुर्भाग्य लेकर आई है। लेकिन परिवार की बुजुर्ग महिला गुस्से में आगे आई और चिल्लाई कि जब से वह पड़ोसन गाँव में आई है तब से ही दुर्भाग्य नहीं रुका है। उसके सारे पड़ोसी और गरीब हो गए हैं और यह आग भी शायद उसी की वजह से लगी है। उसने यहाँ तक धमकी दी कि अगर उसने दोबारा लड़की को अभिशाप कहा तो वह उसे पीटेगी। पड़ोसन डर गई और वहाँ से चली गई। सौभाग्य से एक जोरदार बारिश ने आग बुझा दी, लेकिन अगले कुछ दिनों तक बारिश नहीं रुकी और परिवार खाने की कमी को लेकर चिंतित होने लगा। लड़की को याद आया कि उसके जादुई स्थान में अभी भी कई नाशपातियां हैं, इसलिए उसने अपने मन में उसके बारे में सोचा और तुरंत ही ढेर सारी नाशपातियां प्रकट हो गईं, जिससे पूरा परिवार हैरान रह गया। लड़का खुशी से चिल्लाया कि उसकी बहन तो आसमान से गिरी एक परी है। जब आखिरकार बारिश रुकी तो लड़की ने नाशपातियों से भरी एक और टोकरी बनाई। अगली सुबह उसने अपने पिता से कहा कि वे उन्हें बाजार में बेचने ले जाएं, लेकिन जब वे लौटे तो टोकरी अनाज और राशन से भरी हुई थी। बुजुर्ग महिला ने सोचा कि पिता ने बिना अनुमति के पैसे खर्च कर दिए, लेकिन उन्होंने जल्दी से समझाया कि लोग नाशपातियों के स्वाद से इतने हैरान थे कि उन्होंने न केवल सारी खरीद ली बल्कि धन्यवाद स्वरूप उन्हें खाना भी दिया। यह सुनकर बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और परिवार ने जश्न मनाने के लिए एक बड़ा भोज तैयार किया। लेकिन जैसे ही भोज शुरू होने वाला था, कुछ सैनिक एक शाही आदेश के साथ पहुंचे, जिसमें कहा गया था कि परिवार के एक रिश्तेदार ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया है और इस कारण लड़की और उसका परिवार सहित सभी रिश्तेदारों को निर्वासित किया जाएगा। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। लड़की ने अपने परिवार की ओर देखा और समझ गई कि वे इतने कम समय में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी उसके मन में एक नया योजना आकार लेने लगी।